हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज 17 अक्टूबर का दिन बहुत खास है। सुबह भी मैंने आपको बताया था एंड साथ ही साथ आज का दिन जो है वो भारत के किसानों के लिए और भारत की जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, न सिर्फ किसान बल्कि जो स्टार्टअप्स है, स्टूडेंट्स है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, उनके लिए एक बहुत खास दिन है। क्योंकि आज बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत जो आज का सम्मेलन था, किसान सम्मान सम्मेलन था 2022 में, उसमें बहुत सारी चीजें, नई स्कीम्स लॉन्च हुई और जिसमें 12th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान भी डिलीवर की गई। तो आज के अपने इस सेशन में हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 12th इंस्टॉलमेंट है वो अभी रिलीज की गई है। 12th इंस्टॉलमेंट, इससे पहले जो मई में दी गई थी वो 11th इंस्टॉलमेंट थी। ये जो 12th इंस्टॉलमेंट है ये अगस्त से लेके नवंबर तक इन 4 मंथ के लिए दी गई है। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 4 महीने में 2000 रुपीज हर एक फार्मर के अकाउंट में डिलीवर किए जाते हैं। तो आज लगभग 8 करोड़ फार्मर्स के खाते में 16 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा ये पीआईबी का रिलीज है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी स्कीम लॉन्च हुई और सारी चीजों को हम 1 बाय 1 देखते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा शॉर्ट सेशन रहेगा, बट आप पूरे टाइम बने रहिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि, इसके साथ साथ 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को लॉन्च किया गया है, या हम कह सकते हैं उनका इनॉग्रेशन किया गया है। और ये जो इनॉग्रेशन है ये किस चीज के लिए है? लगभग जो 3.5 करोड़ फर्टिलाइजर शॉप्स है उनको आने वाले टाइम में किसान समृद्धि केंद्र के रूप में ही विकसित किया जाने वाला है। फाइनली प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर को आज लॉन्च कर दिया गया, जिसके लिए कि जो भारत यूरिया, भारत जो ब्रांड है अब फर्टिलाइजर में, उसका बैग भी लॉन्च किया गया है। पीएम किसान के फंड रिलीज किए गए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बताया कि किस किस एरिया में कितना वर्क प्रोग्रेस में है। तो अब हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये जो संकल्पना है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की, जैसे आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, इसी टाइप से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए हैं। मतलब जो एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर शॉप्स थी किसी भी कोऑपरेटिव को, उनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। और यहाँ न सिर्फ फर्टिलाइजर मिलेंगे, बट यहाँ पे जो फर्टिलाइजर है, सीड्स है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीजें मिलेंगी ही। उसके साथ साथ जो सॉइल टेस्टिंग है, बीज या उर्वरक की जांच के लिए भी सुविधा है। मतलब वो सारी टेस्टिंग क्वालिटीज और एसिंग पैरामीटर्स भी यहाँ पे रहेंगे। अगले 1 साल में 3 लाख से अधिक दुकानों को कन्वर्ट किया जाने वाला है। एक ही स्थान पे ये सारी चीजें मिलेंगी और इसके साथ साथ जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पे बताई जाएगी। फोकस किया गया, अगर आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी की स्पीच भी सुनी होगी तो उन्होंने भी फोकस किया था कि जो हमारे किसान है, मैक्सिमम मार्जिनल और स्मॉल किसान है, उनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है, तो उनके लिए आज के टाइम पे साइंटिफिक टेम्परामेंट या फिर जो हम कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उस पर विशेष फोकस किया गया है। तो ये सारी ही चीजें यहाँ पे मिलेंगी किसान समृद्धि केंद्र में। तो ये किसान समृद्धि केंद्र का बेसिकली वहां पे इनॉग्रेशन किया गया है। देन प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, एक देश एक उर्वरक, इसको भी आज लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या है, मोदी जी ने बताया भी अपने भाषण में भी, जो वो स्पीच दे रहे थे उसमें भी उन्होंने बताया कि कैसे पहले बहुत ज्यादा कालाबाजारी या फिर कभी कभी फार्मर समझ नहीं पाते थे कि फर्टिलाइजर कॉमन ही है, भले ही वो किसी भी ब्रांड का हो। तो वो ब्रांड कंसेप्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा या फिर कभी कभी उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, और वो कैसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि होता क्या है जनरली, अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी फार्मर को पता है कि उसको एनएफएल का या फिर इफ्को का ही फर्टिलाइजर लेना है। अब वो मार्केट में गया और उसको इफ्को या फिर एनएफएल का फर्टिलाइजर नहीं मिला, अब उसको कोई दूसरा ब्रांड मिला, वो ले आया। अब उसको दूसरे ब्रांड में कम या ज्यादा पैसे देने पड़े। अब वो लेके तो आ गया, बट उसको भरोसा नहीं है, भरोसा उसको पुराने फर्टिलाइजर में था, दूसरे ब्रांड के नेम के फर्टिलाइजर में था। अब उसने क्या किया, उसको डबल यूटिलाइज कर दिया। जबकि आप सभी को पता है यूरिया है तो उसमें 46% नाइट्रोजन होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो उसमें ज्यादा या कम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस वजह से क्या होता था, किसान ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते थे जो एक टोटली वेस्ट होता था। इसलिए अब ये किया गया है कि कोई भी कोऑपरेटिव है, कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी है, वो एक कॉमन नेम के थ्रू फर्टिलाइजर बनाएगी। 75% जो बैग का एरिया होगा उसमें ये सारी चीजें मेंशन होंगी और 1/3 एरिया में उनका अपना जो ब्रांड का नेम है वो मेंशन होगा, सो दैट कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सारी की सारी चीजें फार्मर को क्लियर रहे। तो ये उर्वरक परियोजना है, एक देश एक उर्वरक।
तो ये आप देख सकते हैं, ये बैग है। लास्ट ईयर IBPS AFO के क्वेश्चन में भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यूरिया का बैग होता है उसका वेट कितना होता है। तो यहाँ पे सबके वेट लिखे हुए हैं। यूरिया का बैग 45 kg होता है, बाकी फर्टिलाइजर्स का वेट 50 kg होता है। तो अभी जो भारत ब्रांड के अंदर है उसके अंदर 4 टाइप के फर्टिलाइजर है, कि यूरिया, एक है NPK, एक है MOP और एक MOP। तो ये 4 फर्टिलाइजर इसके अंदर है। इसके साथ साथ इंडियन एज जो एक मैगजीन है फर्टिलाइजर में, उसको भी लॉन्च किया गया, जिसमें कि जो इंटरनेशनल और नेशनल फर्टिलाइजर प्राइसेस हैं वो सारी चीजें उसमें रहेंगी। इसके साथ साथ सक्सेस स्टोरी फार्मर की भी उसमें रहने वाली है। बाकी ये मैंने आपको बताया कि जो 12वीं किस्त है वो जारी कर दी गई है 8 करोड़ फार्मर को, लगभग 12 करोड़ रुपए। तो एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं और कुछ जो छोटे पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। सो 12th इनॉग्रेशन ऑफ PM किसान सम्मान सम्मेलन। तो PM किसान सम्मान सम्मेलन, इसमें जो किसानों के लिए, इसके साथ साथ जो एग्री स्टार्टअप कनक्लेव है वो भी स्टार्ट हुआ है। इनॉग्रेशन ऑफ 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, देन उसके साथ साथ लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर फाइनली लॉन्च हो गई है। तो अभी आने वाले एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। 12th इंस्टॉलमेंट को रिलीज किया गया। इसके साथ ही साथ एग्री स्टार्टअप कनक्लेव एंड एग्जीबिशन को भी लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है। लॉन्च ऑफ इंडियन एज एंड मैगजीन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान को ड्यू फोकस दिया गया। Then nano यूरिया इज अ मीडियम टू प्रोड्यूस मोर विद लेस कॉस्ट। और क्योंकि ये इंडियन ही है तो आप सभी को पता है कि नैनो यूरिया का जो लिक्विड है वो एक स्मॉल सी बॉटल में है और वो रिप्लेस कर सकता है 45 kg ऑफ बैग ऑफ यूरिया को। तो उससे क्या फायदा होगा, एक तो कॉस्ट बचेगी फार्मर के लिए, जो कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर है वो भी कम होगी, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फर्टिलाइजर की, आप सभी को पता है रेक्स और रेलगाड़ी वो आते हैं फर्टिलाइजर के। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो वो सारा कुछ बचेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि उसके बाद भी दुकान से किसान को अपने खेत तक ले जाना है, वो सारा चीजें भी बचेंगी। तो एक ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सो ये सारी चीजें थी जो आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने सारी किसान कम्युनिटी को, या फिर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर कम्युनिटी को चीजें दी हैं, या फिर जो सारी चीजें लॉन्च हुई हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी भी आज है, इसको हमने सुबह डिस्कस किया ही था। सो इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे पोर्टल पे फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, आप उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट कि आपकी अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी हो और आपके एग्जाम भी क्लियर हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ये करंट एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारी चीजें आप याद रखें क्योंकि 2-3 स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या इसके अलावा आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।